एक मासूम हाफिज कुरान लड़की की शादी एक गड्ढे से कर दी गई, मगर किसी ने नहीं जाना कि उस गड्ढे के अंदर कौन सा राज छुपा है। और शादी के बाद उस गड्ढे ने लड़की के साथ जो किया उसे सुनकर सबके दिल दहल जाएंगे। जब रात गुजरी तो ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा गांव कांप उठा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अंजाम नहीं बल्कि एक सबक है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर सुने। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो अरसे से बेऔलाद था। बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला ने उसकी बीवी की गोद भरी और उसके घर में बच्चे की छलकारियां गूंजने लगी। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। बादशाह अपने बच्चे को गोद में उठाकर बहुत ज्यादा खुश था कि अचानक बाहर से एक सदा आई, कोई है अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के नाम पर मुझे एक रोटी खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बादशाह बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपने नौकरों से कहा कि उस फकीर को अंदर लाओ और पेट भरकर खाना खिलाओ। फिर उस फकीर को महल में बुलाया गया और उसके आगे खाना पेश किया गया। फकीर ने जब पेट भरकर खाना खा लिया तो वह बच्चे को बड़ा गौर से देखने लगा और मलिका हैरान होकर बादशाह से कहने लगी, यह फकीर हमारे बच्चे को इतनी गौर से क्यों देख रहा है? बादशाह मुस्कुराकर बोला, हमारा बच्चा लाखों में एक है, इसलिए फकीर को भी अच्छा लग रहा है। लेकिन फौरन फकीर बोला, बादशाह सलामत बरा ना मानो तो एक बात कहूं। बादशाह बोला, जी आप हुक्म करो, क्या बात है? फकीर बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं यह दिल थाम कर सुनिएगा। यह बच्चा बड़ा होकर तुम लोगों का जीना हराम कर देगा, हर जगह तुम लोगों की बदनामी और रुसवाई करवाएगा। यह बच्चा अपने साथ काला साया लेकर पैदा हुआ है। बेहतर यही होगा कि इस बच्चे को या किसी जंगल में फेंक दिया जाए या फिर किसी बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाए, लेकिन अपने घर से उसे अभी और इसी वक्त निकाल दो। बादशाह को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह तैश में आ गया। मैंने तुम्हें अपने महल में बुलाया, इतनी इज्जत दी और तू बदले में मेरे बेटे को यह बोलेगा। इतने में बादशाह की मलिका भी गुस्से से आंखें लाल करते हुए बोली, मैं इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालूंगी और तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले? जाओ यहां से दोबारा उस महल का मुंह मत करना। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हमारा खाकर हमें ही बदनाम करने पर यह बूढ़ा आदमी तिल पड़ गया। फकीर बोला, बेटी मैं सच बोल रहा हूं, मैं उसका माथा पड़ चुका हूं और यही हकीकत है। बुजुर्ग ने जब बार बार एक ही बात बोली तो बादशाह ने वजीरों से कहा कर फकीर को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया और खुद दोनों सोच में पड़ गए। बादशाह अपनी बीवी से कहने लगा, अगर सच में हमारा बेटा ऐसा निकला तो मलिका बोली, बादशाह सलामत, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, हम उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, आला तालीम दिलवाएंगे। हो सकता है ये फकीर झूठ बोल रहा हो। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। शहजादे को बचपन में यह शौक था, वह अपनी नौकरानियों से कहता कि गधा बना। मैं इनको इनकी असली औकात दिखाकर ही रहूंगा। मुझे गरीबों से सख्त नफरत है, हर वक्त हाथ उठाकर मांगने के लिए आते हैं। बादशाह बोला, वे मांगते नहीं, वे अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना कहते ही बादशाह ने पहली बार शहजादे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुझे जरा भी एहसास नहीं कि बाप के सामने किस तरह बात करते हो? और बादशाह गुस्से से कमरे से निकल गया। शहजादे ने यह बात अपने दिमाग में रख ली कि इस थप्पड़ का बदला मैं लेकर रहूंगा। बादशाह को काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। शहजादे ने इस बात का फायदा उठाया कि अब तो मैं पूरे मुल्क में अपनी मनमर्जी करूंगा, जिसे चाहूं मारूंगा, जिसे चाहूं बदनाम करूंगा। अब मुझे कोई रोक टोकने वाला नहीं बचा। इतने में एक नौकरानी उसके कमरे में दूध लेकर आई। शहजादे ने दूध में अंगुली डालकर देखी तो कहने लगा, क्या तूने मुझे जानवर समझ रखा है? इतना गर्म दूध लेकर आई हो? नौकरानी बोली,
शहजादे, मैं इसे ठंडा कर देती हूँ। शहजादे बोला, नहीं, अब मैं ही इसे खुद ठंडा करके बताता हूँ कि कैसे दूध ठंडा करते हैं। शहजादे ने वही गिलास वाला दूध नौकरानी के मुंह पर उल्टा दे दिया। दूध इतना गर्म था कि नौकरानी का चेहरा जल गया। वह चीखती तड़पती हुई बद्दुआएं देती हुई महल से बाहर चली गई। शहजादा बादशाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहा था। मलिका ने भी उसे कई बार समझाया, लेकिन वह आगे से कहता, मां, तुझे इन चीजों का नहीं पता, तू मेरे कामों में मत बोला कर। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह अपने वजीर से बोला, जल्दी से घोड़े निकालो, आज मां ने मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब कर दिया है। रूह को थोड़ा सुकून देने के लिए आज हम शिकार पर जाएंगे। फिर उसके सामने 2 घोड़े हाजिर कर दिए गए। एक पर वजीर बैठा और एक पर शहजादा। वह जिस गली से भी गुजरता, बच्चे डर के मारे चिल्लाते हुए अपने घरों को भाग जाते। औरतें दबक कर अपने घर के अंदर बैठ जाती। शहजादा घोड़े पर जाते हुए हाथ में हंटर रखता और जो सलाम ना करता उसको घोड़े की तेज रफ्तार के साथ चलते चलते हंटर से पीटता जाता। उसके दिल में जरा भी खुदा का खौफ नहीं था। उसका कहना यह था कि जितने भी गरीब हैं सब गधे हैं और गधों की तरह काम करते हैं। चलते चलते शहजादे ने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा किसान हल चलाकर आराम कर रहा था। वह थका हुआ था, उसका शरीर भारी था। शहजादा गुस्से से चारपाई पर पैर रखकर उसे जमीन पर गिरा दिया और बोला, देखो ये किस तरह आराम कर रहा है, ये तो गधा है। कि हमारी जमीनों पर रहते हुए यह इतना गंद फैला रही है, इनकी इतनी हिम्मत। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और वजीर से बोला, चलो तालाब का रुख करते हैं। आज मैं इनको अच्छा तरीका सिखा कर आऊंगा कि मछलियां कैसे बेची जाती हैं। फिर वह दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। वह गुस्से में तालाब के किनारे जा पहुंचे जहां मां बेटी खामोशी से मछली साफ कर रही थी। फातिमा येट ने सर झुकाकर सलाम किया। शहजादा तेज लहजे में बोला, तुम हमारी सल्तनत को गंदगी बना रही हो। यहां मछली बेचने को किसने कहा? बदबू से सारा इलाका भर गया है। हलीमा सहमी हुई बोली, जनाब हम मजबूर हैं, वालिद का साया सर से उठ चुका है, यही हमारा रोजगार है, किसी को नुकसान क्यों देंगे? ये तो रिस्क है, खाने वाली चीज है। शहजादा बोला, ज्यादा बकबक मत करो, उठाओ अपनी मछलियां और निकलो यहां से। फातिमा बोली, बेटा रहम करो हम पर, मैं बेवा औरत हूं, ये मछलियां बेचकर अपना और बेटी का पेट पालती हूं, मैं यहां से किधर जाऊंगी? शहजादा बोला, तूने किधर जाना है, मैं तुझे भेजता हूं तेरी असली जगह पर। फिर उसने बूढ़िया को पैर से धकेल कर तालाब में फेंक दिया। बुढ़िया हाथ पांव चलाती रही लेकिन बेबस हो गई। हलीमा चीखती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को दरिया में फेंकने की? गरीब है तो क्या हुआ, तुम्हारे जुल्म क्यों बर्दाश्त करें? वह वहां पर दहाड़ती रही, चीखती रही, मेरी मां को बचाओ, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद ना सुनी। सब लोग शहजादे से डरते थे। फिर शहजादा दहाड़ते हुए बोला, सुनो ए गांव वालों, ये लड़की खुलेआम रंगरेलियां मना रही थी। जब इसकी मां ने इसे मना किया तो इसने धक्का देकर इसे तालाब में फेंक दिया। अब यह झूठ मूठ कर रो रही है। हलीमा चौंक गई। यह कैसा इल्जाम है हुजूर, मैं हाफिज कुरान लड़की हूं, पाक दामन हूं, और तुम मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। शहजादा बोला, अभी अभी देखी तेरी पाक दामिनी, ऐसी औरत का यहां रहना गुनाह है जिसने अपनी बूढ़ी मां की जान ले ली हो। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को अभी के अभी इस गांव से निकाल दो। बड़ी मछली तो तालाब में गिर गई, छोटी मछली अगर इस शहर में रह गई तो पूरा तालाब गंदा कर देगी। फिर वह हंसने लगा। सिपाहियों ने हलीमा के मुंह पर काला रंग मल दिया, उसे गधे पर बिठाया और शहर से निकाल दिया। हलीमा रोते हुए कहती जा रही थी, देखना
बकरियां चरा रही थीं। शहजादा उस लड़की की खूबसूरती देखकर वहीं पर दिल हार बैठा और वजीर से बोला, काश ये लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए। इसकी कमर की लचक देखो, इसका हुस्न देखो, क्या कमाल का हुस्न पाया है। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। वजीर बोला, शहजादों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप हुक्म करो, अभी मैं उस औरत को आपके कदमों में डाल देता हूं। शहजादा बोला, जाओ फिर उससे बात करो। देर किस बात की। वजीर जल्दी से आगे बढ़ा और लड़की से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम क्या ही खूबसूरत चीज हो, हमारे शहजादे को पसंद आ गई हो। वो तुम्हें एक रात के लिए अपने पास रखना चाहता है। सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। उस लड़की ने जब इतना सुना तो उसका खून खौलने लगा। वो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। क्या मैं कोई खिलौना हूं जिससे तुम्हारा शहजादा खेलेगा? जिंदा इंसान हूं मैं, मेरे करीब मत आना वरना तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। इतना कहकर वो लड़की डर के मारे वहां से भाग गई। शहजादे को इस बात का बहुत गुस्सा आया। वो वजीर से बोला, चलो उसका पीछा करते हैं। लड़की वहां से भागते भागते एक घर में जा पहुंची जहां उसका बाबा उसका इंतजार कर रहा था। शहजादा और वजीर भी उसके पीछे पीछे आ गए और आकर क्या देखते हैं कि उसका बाबा वही बुजुर्ग है जिसने बादशाह को यह बताया था कि तुम्हारा बेटा अपने साथ काला साया लेकर पैदा हुआ है। उन अल्लाह वाले फकीर के पास लोग दुआएं करवाने के लिए आते थे। जब बुजुर्ग की बेटी ने शहजादे का सारा माजरा सुनाया तो बुजुर्ग एकदम जलाल में आ गए और शहजादे से बोले, आज तेरी अकड़, तेरा गुरूर सब कुछ निकाल के रख दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की? शहजादा घबरा गया। उसे पता था कि बुजुर्ग अब मुझे माफ नहीं करेंगे। वो बोला, अब की बार मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था यह बेटी आपकी है, वरना मैं इसकी जगह किसी और लड़की को एक रात के लिए रख लेता। यह बात सुनते ही बुजुर्ग और तैश में आ गए। उन्होंने तस्बीह पर कुछ पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते शहजादे पर फूंक मारी। उसी वक्त शहजादा एक गड्ढे में तब्दील हो गया। वजीर हैरान खड़ा था और बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, यह नादान था, गलती कर बैठा, माफ कर दो। इसके माँ बाप इसे इस हालत में देखेंगे तो मर जाएंगे। बुजुर्ग ने उनकी कोई बात ना सुनी और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। वजीर बोला, किस मुंह से मैं शहजादे को घर लेकर जाऊं? सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बुजुर्ग बोले, ठीक है, ले जा इसे। अब महल में जाकर हिनहिनाए और इसे पता चले कि जुल्म कैसे करते हैं। वजीर ना जाने इस वक्त मेरे माँ बाप कहां भटक रहे होंगे। फिर वो वजीर को साथ लेकर अपने माँ बाप को ढूंढने लगा। उसी बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि फला जगह पर मिट्टी की कुटिया बनाकर बादशाह और मलिका रहा आइश पजीर हो गए हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता शहर से बाहर निकल गए। शहजादा गधे की शक्ल में मगर इंसान का दिल लेकर और वजीर अपने दिल में शर्मिंदगी लेकर अपने बादशाह और मलिका को तलाश करने निकले। सूरज ढल रहा था, हवा हल्की चल रही थी और रास्ते में बस शहजादे की आवाज सुनाई देती थी, ऐ अल्लाह, काश मुझे एक मौका मिल जाए अपने माँ बाप के कदम चूमने का। बादशाह और मल्लिका दोनों एक पुरानी कुटिया में रहने लगे थे। बादशाह के कपड़े फटे हुए थे, मल्लिका की आंखों में थकन और दुख था। वो रो रो कर कहती, बेटे के गुनाहों की सजा हमें मिली है। अगर हम उस वक्त उस बुजुर्ग की बात मान लेते तो आज ये हाल ना होता। हमने फकीर को झुठलाया, उस पर गुस्सा किया और अपने बेटे को बचाया। अब वही बेटा ना हमारे पास है, ना हम अपनी इज्जत के साथ जिंदा हैं। बादशाह खामोशी से सर झुकाए बैठा था। वो सिर्फ इतना कह सका, मल्लिका, हमने सच पर कान नहीं धरे। अब अल्लाह हमें हमारे किए का फल दिखा रहा है। उसी दौरान शहर के एक बूढ़े शख्स ने वजीर और गधे को देखा और पहचान लिया। वो बोला, अरे तुम लोग तो महल के हो ना? तुम्हारे बादशाह और मल्लिका तो अब शहर के कोने में पुरानी कुटिया में रहते हैं, वहीं जाकर देख लो। वजीर और गधे दोनों के दिल धड़कने लगे। वजीर ने गधे की लगाम पकड़ी और कहा,
चलो वही हमारे असल बादशाह और मल्लिका हैं, शायद अब कुछ बदल जाए। वो दोनों कुटिया तक पहुंचे। अंदर का मंजर देखकर वजीर की आंखों से आंसू निकल आए। बादशाह अपनी टूटी चारपाई पर बैठा हुआ था। मल्लिका चूल्हे के पास बैठी रोटी पका रही थी। जब उनकी नजर गधे पर पड़ी तो मल्लिका चौंक गई, फिर आहिस्ता से बोली, ये आंखें तो मेरे बेटे जैसी हैं। बादशाह ने भी गौर से देखा। दिल कांप गया। उसके होंठों से निकला, फकीर सच कह गया था, हमारा बेटा ही हमारी बर्बादी का सबब बना। मल्लिका के आंसू बहने लगे। वो गधे के सर पर हाथ रखकर रोती रही, अल्लाह हम सबको माफ कर दे। गधा जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले, जैसे वह अपनी माँ और बाप से माफी मांग रहा हो। अब्बा जान, अम्मा मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने एक नेक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। हाथ में तस्बीह थी। बादशाह आगे बढ़ा, जमीन पर बैठकर बोला, हुजूर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठे। आपकी बात ना मानकर हमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा। हमारे बेटे से गुनाह हुआ, उसे माफ कर दीजिए, उसे इंसान बना दीजिए। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, बादशाह सलामत, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है, लेकिन अल्लाह की रहमत वसीय है। मैं अपनी बद्दुआ वापस नहीं ले सकता, मगर एक रास्ता है। अगर तुम मान लो तो तेरा बेटा इंसान बन सकता है। बादशाह ने फौरन कहा, हुजूर जो कहेंगे मान लेंगे, बस हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। बुजुर्ग बोले, तुम्हें एक ऐसी औरत ढूंढनी होगी जो बिल्कुल नेक पाक दिल और सच्ची रूह की हो। अगर वो औरत इस गधे से शादी पर राजी हो गई, शर्त यह है कि उसको जोर जबरदस्ती से न मनाया जाए। अपनी खुशी से शादी करे तो उसी रात यह फिर इंसान बन जाएगा, वरना सारी जिंदगी गधा ही रहेगा। यह सुनकर बादशाह और मल्लिका एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में उम्मीद भी थी, फिक्र भी। मल्लिका ने आहिस्ता कहा, अल्लाह खैर करे, अब हमें ऐसी नेक औरत ढूंढनी होगी जो हमारे बेटे को इंसान बना सके, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ देर तस्बीह के दाने गिनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बादशाह सलामत, नेक रूह को पहचानना आसान नहीं। चेहरा तो साफ हो सकता है, मगर दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। यह कहकर वो अपनी झोपड़ी के अंदर गए और एक पुरानी लकड़ी की संदूक छीन ले आए। उसमें एक चमकता हुआ छोटा सा आईना रखा था, जैसे सूरज की किरणों से बना हो। बुजुर्ग ने वह आईना बादशाह के हाथ में दिया और कहा, यह कोई आम आईना नहीं है, इसमें सिर्फ सच्चे दिल वाले का अक्स सीधा दिखाई देता है। अगर किसी की नीयत में मैल हो या दिल में गुनाह हो तो उसका चेहरा इस आईने में स्याह और धुंधला नजर आएगा, लेकिन जिसकी रूह पाक होगी उसका चेहरा इसमें ऐसे चमकेगा जैसे सुबह की रोशनी। मल्लिका ने हैरानी से पूछा, ये पहचान कैसे होगी? बुजुर्ग बोले, जहां भी तुम किसी औरत से मिलो, यह आईना उसके सामने रखना। अगर तुम्हें इसमें रोशनी दिखाई दे तो समझ जाना वह दिल से पाक है, मगर याद रखना जबरदस्ती नहीं करना। अगर वह दिल से रज्जी हो तभी तुम्हारे बेटे का अंजाम बदलेगा। नियत में एक जरा भी धोखा हुआ तो यह आईना टूट जाएगा। बादशाह ने झुककर बुजुर्ग का हाथ चूमा और कहा, हुजूर दुआ कीजिए कि हमें वह नेक रूह मिल जाए। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और बोले, अल्लाह तुमको हिदायत दे और तुम्हारे बेटे के लिए वह नसीब लिख दे जो उसके गुनाहों को धो डाले। फिर बादशाह, मल्लिका और गधा बना हुआ शहजादा झुककर सलाम करते हुए वहां से रवाना हुए। मल्लिका ने बेटे के गले में हाथ डालकर कहा, बेटा अब किस्मत तुम्हारे सामने है। अगर अल्लाह चाहे तो यह आईना तुम्हें नजात देगा। शहजादे की
जितनी मीठी और परसकून थी कि वजीर के दिल पर असर हुआ। वह आहिस्ता से उठा, कोठरी के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़े में, चेहरे पर नूर, हाथों में कुरान। उसकी तिलावत सुनकर वजीर की आंखों में आंसू आ गए। दिल को सुकून महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से वह आईना उसकी तरफ किया तो उसमें लड़की का चेहरा चमकने लगा, जैसे रोशनी फूट पड़ी हो। वजीर हैरान हो गया, झुककर बोला, बेटी तुम बहुत नेक रूह हो। तुम्हारे हाथों से एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम इजाजत दो तो हमारे साथ चलो। तुम्हारी एक हाथ से एक गुनहगार की सजा खत्म हो सकती है। लड़की घबरा गई और बोली, मुझे आप कहां ले जाना चाहते हैं? वजीर बोला, अपने शहर ले जाना चाहते हैं और वहीं जाकर तुम्हें सारी हकीकत पता चलेगी। बस ये दिल में सोच लो कि तुम बहुत बड़ी नेकी करने जा रही हो। लड़की ने गड़ान बंद किया, मुस्कुराकर बोली, अगर किसी की भलाई हो तो मैं जरूर चलूंगी। ये नेकी का काम है। जब वजीर उस लड़की को लेकर बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत उठिए, मायूसी के दिन गुजर गए। ये देखिए, ये साफ दिल और नेक लड़की हमें मिल चुकी है। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लड़की के सर पर प्यार दिया और कहने लगा, चलो बेटी, हम चलते हैं। अब जब वो लड़की उनके साथ उस कोठरी में पहुंची तो एक कमरे में गधा बंधा हुआ था, जोर जोर से हिनहिना रहा था। वजीर लड़की को उस कमरे में ले गया। लड़की की निगाह जब आधे इंसान और आधे गधे पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गई, ये क्या माजरा है? इतने में बादशाह भी कमरे में आ गए और बादशाह ने कहा, बेटी, यही वह है जिसे बद्दुआ से गधा बना दिया गया है। लड़की चौंक कर बोली, ये गधा क्यों बना? इसने कौन सा गुनाह किया था? वजीर ने अफसोस से सारी बात बता दी। गधा खामोश खड़ा सब सुन रहा था। जब उसने लड़की की आवाज पहचानी तो उसके कान खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और वह नीचे सर झुकाकर जमीन पर बैठ गया। ये वही लड़की थी, मछली बेचने वाली, जिस पर उसने झूठा इल्जाम लगाकर उसकी मां को तालाब में फेंक दिया था। गधे के आंसू जमीन पर टपकने लगे। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल गूंजा, मैं कितना बुरा इंसान था। मैंने उस नेक लड़की पर इल्जाम लगाया, उसकी बेकसूर मां को तालाब में फेंक दिया और आज वही मेरी बख्शीश की वजह बनने आई है। ये वाकई बहुत नेक है, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है? इतने में लड़की बोली, बताइए मैं किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? बादशाह लड़की के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटी, हमने बड़ी दुआओं और मिन्नतों के बाद यह बेटा पाया था, लेकिन इसकी नादानी, इसके गुनाहों ने इसे जानवर बना दिया। अगर तुम अपनी खुशी से इससे शादी कर लो तो शायद अल्लाह हम पर रहम कर दे, हमें दोबारा जिंदगी मिल जाए। लड़की का रंग उड़ गया। बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? एक जानवर से शादी मैं कैसे कर सकती हूँ? बादशाह बोला, बेटी, यह सच में जानवर नहीं था, इसकी गलतियों ने इसे जानवर बनाया। अब यह शर्मिंदा है, तौबा कर चुका है और तुम्हारी एक हां इसकी जिंदगी संवार हाथ उठाए और वहीं दरख्त के नीचे दोनों का निकाह पढ़ाया। जैसे ही लड़की ने कबूल है कहा, एक तेज रोशनी ने पूरे आसमान को भर दिया। सबकी आंखें छूंदिया गई और जब रोशनी खत्म हुई तो सामने वो गधा अब इंसान बन चुका था। शहजादा अपनी असली सूरत में खड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर नदामत और दिल तीन में शर्मिंदगी थी। वो फौरन जमीन पर झुक गया, सबके सामने लड़की के कदमों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी मां को मारा, तुम्हें रुलाया, लेकिन तुमने मेरे लिए वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कहने लगी, जब तूने दिल से अल्लाह से माफी मांग ली, अपने गुनाहों को तस्लीम कर लिया, तो फिर मैं कौन होती हूं तुझे माफ ना करूं? तुम मेरे शौहर हो,
और बीवी शौहर से नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। मैंने तुम्हें माफ किया है। शहजादे ने फौरन बीवी को गले लगाया और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा गांव जमा हो गया। लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादा सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूं। आज मैं समझ गया हूं कि इज्जत सबसे बड़ी दौलत है और सच्ची नीयत सबसे बड़ी ताकत। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यही है अल्लाह का इंसाफ। जब दिल सच्चे हो जाए तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। शहजादा जब दोबारा इंसान बना तो पूरे गांव के लोग खुशी से नारे लगाने लगे। बादशाह और मल्लिका के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कुराहट आई। लेकिन शहजादे ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अभी मेरा फर्ज बाकी है। जब तक मैं अपनी सल्तनत वापस नहीं लेता और इस जमीन से जुल्म खत्म नहीं करता, मेरा दिल मुतमिन नहीं होगा। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी, जा बेटा, अब तू वो लड़का नहीं रहा जो गरूर में डूबा था। अब तू अल्लाह का सिपाही है। हक के लिए निकल, अल्लाह तेरे साथ है। शहजादे ने अपने चंद वफादार सिपाही इकट्ठे किए जिन्होंने उसके वालिद के साथ वफा की थी। वो दिन रात सफर करते रहे। एक एक गांव से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। शहजादे ने किसी से दौलत का वादा नहीं किया, बस एक जुमला कहा, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ने निकला हूं। जो मेरा साथ देगा वो अल्लाह के इंसाफ में शरीक होगा। जब वह अपनी सल्तनत के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां वही जालिम हाकिम खड़ा था जिसने उसके बाप का महल छीना था। दोनों की फौजें आमने सामने आ गईं। जंग शुरू हुई। तलवारों की झंकार से जमीन गूंज उठी। शहजादे ने बहादुरी से लड़ते हुए नारा लगाया, यह जंग तख्त की नहीं सच की है। लोग जो पहले खामोश तमाशाई थे अब उसके साथ लड़ने लगे। आखिरकार शाम के वक्त वह जालिम बादशाह जमीन पर गिर गया और शहजादा जीत गया। उसने दुश्मन की तलवार नहीं छीनी बल्कि हाथ बढ़ाकर कहा, अगर तू तौबा करे तो मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जुल्म का अंजाम कैसा होता है। फिर वो अपने माँ बाप को लेकर महल वापस आया। उसने वही तख्त जिस पर कभी गुरूर बैठा था